तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। तो फिर हम लोग का चल रहा था क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तरह तरह के टाइप्स के पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देखा है। कॉमन टर्म को ले करके फैक्टराइज करना, ग्रुपिंग को बना करके फैक्टराइज करना, फिर डिफरेंस ऑफ टू टर्म का स्क्वायर, दो टर्म के स्क्वायर के डिफरेंस का फैक्टराइजेशन करना, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टराइजेशन में एक नया टॉपिक, नया टाइप रहेगा। उसका टाइप क्या होगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है, अभी हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, तो हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर, या सिंपल पहले लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये दो तरह के हमको मिल रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक है, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल व पावर है वो दो है। एक रहता है पावर तो क्या कहते हैं इसको, लीनियर। दो रहता है तो क्वाड्रेटिक, तीन रहता है तो क्यूबिक, चार रहता है तो बाई क्वाड्रेटिक, ये पता ही है। और ट्राइनोमियल क्यों है, क्योंकि तीन टर्म है। एक टर्म रहता है तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल, चार टर्म तो टेट्रानोमियल। तो तीन टर्म और दो पावर वेरिएबल पे, यानी कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। यहाँ भी क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इसमें अंतर ये है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक कोई कोफिशिएंट है। ठीक, इस तरह के हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक, तो इसको कहते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म वो टर्म होता है जिसमें एक्स वाला टर्म होता है, एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म होता है, एक कांस्टेंट वाला टर्म होता है, एक टर्म होता है एक्स वाला, जिसको कहते हैं मिडिल टर्म। यहाँ भी है एक एक्स वाला जिसपे एक्स की पावर 1 है, इसको कहते हैं मिडिल टर्म। इसी को स्प्लिट करना होगा। ठीक, तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, तो इसको स्प्लिट करने का तरीका है कि जो b है, b को दो भागों में तोड़ेंगे। b को क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, p प्लस क्यू। दो भागों में तोड़ेंगे कि p प्लस क्यू को ऐड करें तो b बन जाए, p प्लस क्यू को ऐड करें तो b बन जाए। और वही p इंटू क्यू यानी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाए, ये c के बराबर हो जाए। ठीक, यानी कि c हो जाए p इंटू क्यू और b हो जाए p प्लस क्यू। ठीक, तो इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये किस तरह का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इंटू एक्स और प्लस सी। ठीक, अब इसमें हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी, और सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, पी क्यू। सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू, सी की जगह पे पी क्यू। अब यहाँ देखिए हमारा ये मिडिल टर्म जो एक्स वाला था दो भागों में टूट गया। अब हम दो ग्रुप बना लेंगे, इसका क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे। ठीक, कौन कौन सा ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप हो जाएगा आपका ये, आपका एक्स स्क्वायर, और ऐसा बने कि हमारा कॉमन टर्म निकल के आ जाए दोनों में। तो अगर हम इसको ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस पी, तो यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस पी बचेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन, एक्स प्लस पी बच गया। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्यू कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस पी। और एक्स प्लस बी पी दोनों में कॉमन मिल जाएगा, एक्स प्लस पी दोनों टर्म में हमें कॉमन मिलेगा। और यहाँ तब बच जाएगा एक्स और यहाँ बच जाएगा क्यू। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो
तो इस तरह से हमारा होगा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो। अभी एग्जांपल से इसको बहुत डिटेल से समझेंगे हम लोग, फिलहाल यही मेथड हमारे पास चलेगा। ठीक, इस तरह के अगर हमारे पास अगर कहीं पॉलिनोमियल दिए हो और हमको फैक्टराइज करना हो तो हम यही मेथड का फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर जब ए का कोफिशिएंट हो तो हम लोग क्या करते हैं कि a इंटू सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a इंटू सी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास दो तरह के मिलेंगे क्या टर्म स्प्लिट करने का। b को हम लोग क्या स्प्लिट करेंगे, p प्लस क्यू, कि मतलब b को इस तरह से स्प्लिट करें कि पी क्यू हो जाए, p प्लस क्यू के बराबर हो जाए, मतलब b दो भागों में टूटेगा p और q और उनको ऐड करेंगे तो b आ जाए। ठीक, और इनका मल्टीप्लाई जो होगा, जो पी क्यू होगा, पी क्यू जो होगा वो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई जो था वो सी के बराबर था, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, a इंटू सी। तो यहाँ से c क्या मिल जाएगा, यहाँ देखा जाए c मिल जाएगा पी क्यू बाई सी के। ठीक, पी क्यू बाई ए के, सॉरी पी क्यू बाई ए के। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर और b को लिख सकते हैं, b को p प्लस क्यू इंटू एक्स और c को पी क्यू बाई ए। ठीक, अब हम पूरे टर्म में अगर a 1 बाई ए से इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं सिर्फ सर कोई दिक्कत नहीं, ये 1 बाई ए इंटू ए करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू बाई ए। ठीक, सीधे हम यहाँ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है चेंज किया जाए, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। हम इसमें क्या करते हैं कि ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर और पी क्यू बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा आपका पी प्लस क्यू इंटू एक्स बन गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर से, तो ये जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स साथ में ए और क्यू एक्स साथ में ए और प्लस पी क्यू। ठीक, ये सही रहेगा और नीचे बच गया है बस क्या, ए बच गया। ठीक, हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो हम इसमें 1 बाई ए कामन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स ए प्लस क्यू एक्स ए प्लस पी क्यू। ठीक, अब 1 बाई ए हमारे पास बाहर कामन रहेगा, अब हम इसमें क्या कामन ले सकते हैं, ए एक्स कामन ले सकते हैं, तो ए एक्स कामन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर ए एक्स और यहाँ पर बचेगा प्लस पी, और यहाँ पर हम क्या कामन लेंगे, यहाँ पर हम कामन ले लेंगे क्यू, तो बचेगा ए एक्स प्लस पी। ठीक, अब हम इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ए एक्स प्लस पी कामन ले लेंगे, बचेगा यहाँ ए एक्स प्लस क्यू। तो यही हमारा आंसर होगा। ये प्रोसेस है और कुछ नहीं है, बस प्रोसेस है, ऐसे करना है। अभी एग्जाम्पल से सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आइए इसका एग्जाम्पल 1-2 उठाते हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल उठाते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं फैक्टराइज करने के लिए। देखिए, जैसे कि ये पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा किस फॉर्म का है, जो मैंने पहले बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, क्योंकि x का जो कांस्टेंट, x का जो कोफिशिएंट है 1 है। ठीक, तो ये तीनों में x का कोफिशिएंट 1 है, और ये लास्ट का जो 3 क्वेश्चंस है वो हमारा किस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। तो दोनों फॉर्म पे मैंने 3 क्वेश्चन लिया है, आइए उसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। ठीक, तो इसमें क्या करना होता है, b को हमें ब्रेक करना होता है 2 भाग में, कि इनको ऐड करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। ठीक, तो 11 को हमें तोड़ना है 2 भागों में,
तो हम तोड़ सकते हैं 6 और प्लस 5 क्या होगा 11 और 6 5 दा 30। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्प्लिटिंग का मेथड। तो हमारा जो इक्वेशन पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11 को लिख सकते हैं हम लोग 6 प्लस 5 एक्स प्लस 30। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 लिख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, हमें दो दो का पेयर बन जाएगा। अब इन दोनों पेयर में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कॉमन आएगा हमारे पास x, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ कॉमन हो जाएगा 6 और यहाँ कॉमन ले सकते हैं 5, तो कॉमन बचेगा यहाँ पर x, बाकी बच जाएगा यहाँ पर x और 5 6 जा 30, तो यहाँ बच जाएगा 6। अब इन दोनों टर्म में हमें क्या होगा, कॉमन टर्म क्या मिल रहा है x प्लस 6, तो x प्लस 6 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन फैक्टर मिल रहा है ये, और बच जाएगा यहाँ पर x अब प्लस 5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। ठीक, तो यहाँ हमें 20 को ब्रेक करना है। 20 को हम लोग केस में ब्रेक सकते हैं 23 माइनस 3, 23 प्लस माइनस 3 कर सकते हैं इसको। 23 माइनस 3 का 23 प्लस माइनस 3, इसको भी लिख सकते हैं 23 प्लस माइनस 3। ठीक, अभी क्या हो जाएगा 20 होगा, क्या हो जाएगा ये 20 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 और माइनस 3, तो 23 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 69। तो ये आ रहा है हमारा सी के फॉर्म में। ठीक, तो हम इस टर्म को अब कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 को 23 माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस 69, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाता है हमारा 69। ठीक, तो अब यहाँ हमें 4 टर्म में से दो दो का हमने पेयर बना लिया। अब इन दोनों टर्म में से, दोनों पेयर में से कुछ कॉमन मिलता है, तो यहाँ हमें कॉमन मिलता है x, यहाँ पड़ेगा x प्लस 23 और यहाँ हमें कॉमन लेंगे माइनस 3, तो यहाँ बचेगा x और 23 3 जा 69, तो प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा 23। ठीक, तो अब इन दोनों में x प्लस 23 और x प्लस 23 कॉमन है। ठीक है, तो x प्लस 23 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया आपका -3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही इस पर एक एग्जाम्पल और है, उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस √3 अप माइनस 24। ठीक, अब हमें यहाँ पे 2√3 को ब्रेक करना है दो भागों में। ठीक, तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको, 2√3 को, तो हम लोग कर सकते हैं इसको 2√3 को हम लोग कर सकते हैं 4√3 और माइनस 2√3। ठीक, 4√3 माइनस 2√3। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3, 4 2 जा 8 और इंटू 3 जा 24 आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 को 4√3 माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस 24। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x और माइनस 24। यहाँ कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें कॉमन मिलेगा x, यहाँ कॉमन में क्या मिलेगा x मिलेगा, तो बच जाएगा क्या x प्लस 4√3
और यहाँ में कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ में कॉमन मिलेगा 2√3, तो यहाँ मिलेगा हमें x + 4√3। तो देखिए 2√3 इंटू 4√3 24 हो रहा था, 4√3 इंटू 2 क्या 24 हो रहा था, तो ये जगह 24 माइनस में। ठीक है, तो अब इन दोनों में हमें x + 4√3 और x + 4√3 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो x + 4√3 इन दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2√3। ठीक, तो इस तरह से हम लोग x² + bx + c वाले फॉर्म को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम इसी से मिलता जुलता ये भी फॉर्म होता है, इसका भी 2-3 एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए इसको नोट करके करते हैं, मिटा रहे हैं। हाँ चलिए मिटाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 9x² + 18x + 8। ठीक, अब हमारा जो यहाँ पर जो होता है इस वाले मेथड टाइप में कि जो b को ऐसे ब्रेक करते हैं कि जो p और q मिले वो ac के बराबर हो जाए, मल्टीप्लाई करना, मतलब pq जो हो जाए, pq जो हो जाए, pq वो क्या हो जाए ac के बराबर हो जाए। तो ac कितना हो रहा है 9 × 8 = 72, 9/72। ठीक, AC जो आ रहा है वो 72 आ रहा है। अब हम 18 को ऐसे तोड़ना है कि हम ऐड करें तो 18 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 72 आ जाए। ठीक, तो क्या होगा 18 12 + 6, 12 + 6, 12 + 6 क्या होगा 18, और 12 × 6 क्या हो जाएगा 12 × 6 = 72, 22। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। क्या करना है हमें 18 को 12 + 6 में ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब ये हो जाएगा 9x² और 18 को लेंगे 12 + 6 × x और +8। ठीक, तो यहाँ पे 9x² और इसको लिखेंगे 12x + 6x और ये +8। अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ में कॉमन मिलेगा 3x, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ 3 × 4 = 12 तो 4 और x तो कॉमन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 × 3 = 3x और 2 × 4 = 8। ठीक, अब इन दोनों टर्म में 3x + 4 और यहाँ भी 3x + 4 कॉमन है, तो इनको हम लोग बाहर निकाल लेंगे 3x + 4 और यहाँ बच जाएगा आपका 3x + 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √5x² + 2x - 3√5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर AC मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है -3√5 और मल्टीप्लाई बाई √5, यानी कि -3 × 5 यानी -15 आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई -15 आएगा, यानी कि हम 2 को ऐसे ब्रेक करें कि हमें ऐड करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -15 आए। ठीक, तो 5 - 3 कर सकते हैं, 2 को 5 - 3 क्या होगा 2 होगा, और 5 × 3 = 5 मल्टीप्लाई बाई -3 क्या आएगा -15 आएगा। तो ये हमारा मेथड हो गया ब्रेक करने का। तो कैसे यहाँ लिखेंगे इसको लेंगे √5x² और 2x को लिख देंगे क्या 5 - 3x और -3√5। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा +5x - 3x और -3√5। ठीक, अब देखिए इस दो टर्म में मैं √5x कॉमन है, क्योंकि 5 को हम लोग √5 × 5 लिख सकते हैं, तो √5x कॉमन, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ पर 5 को क्या लिखा हमने √5 × √5, तो एक √5 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, बच गया सिर्फ √5।
उसी तरह से यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, -3, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। तो अब बच गया क्या यहाँ पे, सिर्फ √5। ठीक, तो अब इन दोनों टर्म में x प्लस √5 कॉमन है, तो हम x प्लस √5 कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाता है √5x - 3, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6 1/3 x² - 2x - 9। अब देखिए इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -9 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये हो जाएगा -3। ठीक, तो हमको जब AC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब ये AC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, यानी कि -2 को हमें क्या करना है, -3 ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि -3 आए। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए 1/3 x² और इसको करना है क्या, हमें -3 आ रहा है, तो -3 और +1 कर सकते हैं। ठीक, -3 + 1। ठीक, तो इसको -3 + 1 कर सकते हैं, -3 + 1 ये क्या है आपका, इसको कर दीजिए प्लस। तो अब क्या हो जाएगा, ये -3 + 1 मिल के हो जाएगा -2, तो -2x अब प्लस -9, साथ में यहाँ पर x भी है, तो 1/3 x² ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो -3x आ जाएगा प्लस x - 9। ठीक, अब यहाँ हम कॉमन क्या लें, यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, इस टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1/3 है, यहाँ पर 3 है, तो यदि हम यहाँ पे 1/3 x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, अब मल्टीप्लाई करके लीजिए 1/3 x² यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9x। ठीक है, तो -9/3 क्या 3x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कॉमन क्या होगा, -1 कॉमन लेगा, हाँ ये तो प्लस था ना, ये प्लस था, तो यहाँ पर +1 कॉमन होगा तो बचेगा क्या, x - 9। तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x - 9 और यहाँ बचेगा 1/3x, यहाँ बचेगा +1, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या ये कहें कि इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो समझ गया होंगे। अब बाकी आगे क्वेश्चन लगाते रहिए, बाकी विशेष जो क्वेश्चन होंगे इसके हम लोग इंडिविजुअल वीडियो बना करके डाल दिए देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।